जय हिंद। प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की परीक्षा में संस्कृत में 2 प्रश्न आते हैं। उनका उत्तर आपको संस्कृत में देना होता है। तो चलिए आइए हम अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं, उनके उत्तर बता रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला तो आपका वाराणसी पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से क्वेश्चन है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी, कुत्र का मतलब होता है कहाँ स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। कहां पर स्थित है? गंगायाः कूले। ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। गंगायाः का मतलब गंगा के, कूले का मतलब होता है किनारे। गंगा के किनारे स्थित है। तो गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। ये यही उत्तर जो है इस प्रश्न का भी होगा। वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता। तो गंगायाः कूले स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है? तो वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। किस भाषा का केंद्र है? संस्कृत भाषा का केंद्र है। वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? संगम का मतलब मिलन स्थान है। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली। वाराणसी नगरी जो है वो अनेक धर्मों की संगम स्थली। संपूर्णानंदः संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में है? तो ये वाराणसी नगरी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्याम विद्यते। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? वाराणस्याः त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। तो आप इसका उत्तर ये बता सकते हैं, वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम चा इति त्रये विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। कहाँ मरना मंगलकारी होता है? तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। कुत्र की जगह पर क्या हो जाएगा? वाराणस्याम। वाराणसी में मरना जो है मंगलकारी होता है। तो ये वाराणसी पाठ के क्वेश्चन है। अगला लेसन आपका है, वीरः वीरेण पूज्यते। वीर जो है वो वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। तो वीरः केन पूज्यते, इसका उत्तर यही हो जाएगा जो आपके पाठ का नाम है, वीरः वीरेण पूज्यते। अलछेंद्रा का आसीत। अलछेंद्र कहते हैं सिकंदर को। सिकंदर कौन था? अलछेंद्र यवन राजा आसीत। सिकंदर कौन था? यवन राज था। पुरुराजा का आसीत। पुरुराज कौन था? तो पुरुराजा एक भारत वीर आसीत। पुरुराज एक भारत वीर था, जिसको बंदी बना करके जो है सिकंदर के सामने लाया गया था, उसी का नाम पुरु था, पुरुराज। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुरुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? अलछेंद्र के साथ युद्ध किया। किसके साथ? सिकंदर के साथ। गीतायाः कः संदेशः। गीता का क्या संदेश है? ये सिकंदर ने पूछा था। तो क्या बताया? निष्काम कर्म करणम एव गीतायाः संदेशः अस्ति। निष्काम कर्म करना गीता का संदेश है। निष्काम का मतलब बिना किसी चाहत के, क्योंकि गीता में क्या बताया गया है? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन कर्म जब आप करेंगे तो फल की तो फल तो आपको मिलेगा ही। तो ये आपके जो है इस पाठ के श्लोक हैं, वो जो है क्वेश्चन है। अगला है, देशभक्तः चंद्रशेखरः। चंद्रशेखरः कः आसीत्
पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। कौन है? क्रांतिकारी देशभक्त है। चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद इति अकथयत्। चंद्रशेखरा स्वगृहं किम अवदत्। अपना घर कहाँ बताया? तो कहाँ बताया था? कारागार में। तो चंद्रशेखरा स्वगृहं कारागारम अवदत्, कारागार बताया। दुर्मुखा का आसीत। दुर्मुख कौन था? दुर्मुखा चांडाला आसीत। दुर्मुख कौन था? चांडाल। चांडाल का मतलब जो कोड़े लगा रहा था। इसके बाद न्यायाधीशा का आसीत। न्यायाधीश कौन था? मतलब जज जो था वो कौन था? तो न्यायाधीशा एका दुर्धर्षः पारसी का आसीत। न्यायाधीश एक दुष्ट पारसी था, दुष्ट पारसी था। तो ये क्वेश्चन इसके हो गए। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत। ये आरुण श्वेत केतु संवाद से है। तो श्वेत केतु आरुण्य पुत्र आसीत। किसका पुत्र था? आरुणि का पुत्र था। श्वेत केतु जो है वो आरुणि का पुत्र था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप कायदे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।